लिंसे की बातें सुनकर हानमो मोटिवेट हो जाता है। कुछ मंथ्स के लिए स्कूल से गायब भी हो जाता है। अपने आप पर बहुत वर्क करता है। चबी एंड शाय हानमो से फिट एंड कॉन्फिडेंट हानमो बन जाता है। इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाता। प्रेजेंट में लिंसे कहती है, तुम वही हानमो हो। बाकी के स्टूडेंट्स आकर फोटो छीन लेते हैं। कहते हैं, ओ तो तू वही बिग फैटी बॉय है, मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुझे कहीं देखा है। दूसरा बंदा कहता है, तू पहले कितना गंदा दिखता था। देन सभी बोलने लगते हैं, तूने वेट कम करने के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है ना। हानमो फोटो ले लेता है, कहता है मैंने सर्जरी नहीं करवाई। कोई यकीन नहीं करता। फिर से उसे गंदी गंदी बातें सुनाने लगते हैं। लिंसे उन्हें रोकती है। कॉन्फिडेंट के लिए कैंडी यूज करती है। कहती है, तुम सब बस जेलस हो रहे हो क्योंकि हानमो तुम लोगों से ज्यादा हैंडसम है। देन वो चुन चुन के सबको बातें सुनाती है। देन हानमो को लेकर वहां से जाने लगती है। हानमो मन ही मन कहता है, 3 साल पहले भी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया था एंड आज भी ले रही हो। वो बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद स्कूल में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। उसके फेस पर एक बर्थ मार्क था। लिंसे की तरह वो भी बहुत सीधी सादी बंदी थी। स्कूल ज्वाइन करते ही सभी उसे बुली करने लगते हैं। लिंसे उसे जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करती है। तो हर वक्त वो उसके साथ तो नहीं रह सकती, तो उसे अपने लिए फाइट करने के लिए मोटिवेट करती है। एक दिन वो उन बुलिस से फाइट बैक करती है तो बुलिस और भी एग्रेसिव हो जाते हैं। उसे मारने ही जाते हैं कि लिंसे आकर उसे रोक देती है। दोनों को अच्छा सबक सिखाती है। समझाती है कि किसी के कमजोरी का मजाक बनाना बिल्कुल भी फनी नहीं है। वहाँ हानमो के फ्रेंड की सिस्टर हाथ धोकर हानमो के पीछे पड़ी थी। उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, बट हानमो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हानमो का फ्रेंड कहता है, मेरी सिस्टर से पीछा छुड़ाना है तो तुझे अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना होगा। हानमो कहता है, अब मैं गर्लफ्रेंड कहाँ से लाऊं? तभी सामने से लिंसे अपने न्यू साइकिल से आ रही थी। बैलेंस बिगड़ता है, सीधे हानमो के ऊपर गिरती है। उसे देखती रहती है। हानमो कहता है, अब उठोगी? वो जल्दी से उठ जाती है, सॉरी बोलकर जाने लगती है। हानमो को एक आइडिया आता है, उसे रोकता है। कुछ दिन के लिए अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने बोलता है। वो मना करती है, वो नहीं सुनता। उसे सीधे क्लब में लाता है। वो कहती है, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं ये सब नहीं कर सकती। वो कहता है, बस कुछ ही दिनों की बात है, अगर उसने एक बार तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो मेरा पीछा छोड़ देगी, प्लीज हेल्प कर दो। तभी हानमो के फ्रेंड की सिस्टर बाइलू आती है। पूछती है, तो ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हानमो उसे इशारा करके हाँ बोलने बोलता है। ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलना पड़ता है। बाइलू के हिसाब से लिंसे हानमो के लायक नहीं है, उतनी अच्छी नहीं दिखती। कहती है, मैं हानमो को तुम जैसी लड़की के लिए हार नहीं सकती। चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम हार गई तो हानमो के लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओगी। हानमो उसे फालतू बकवास करने मना करता है। उसका फ्रेंड कहता है, मेरी सिस्टर बहुत जिद्दी है, वो गिव अप नहीं करेगी। लिंसे सोचती है, यहाँ से भाग भी नहीं सकती, अब करूँ तो करूँ क्या। जल्दी से कैंडी निकाल कर खाने लगती है। पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। बाइलू से कहती है, अगर तुम हार गई तो मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भटकने की सोचना भी मत। दोनों खेलने लगते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, बट एट लास्ट हमारी लिंसे ही जीतती है। फिर भी बाइलू हार नहीं मानती, बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करती है। सभी बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच जाते हैं। गेम स्टार्ट होता है एंड यहाँ भी हमारी लिंसे ही जीतती है। बाइलू को बॉल लगने वाला था कि लिंसे उसे बचा लेती है। अचानक से वक्त और जज्बात दोनों ही बदल जाते हैं। ब्रदर अपनी सिस्टर के लिए भाग कर आता है, उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। लिंसे कहती है, पागल हो क्या, पीरियड में कोल्ड चीजें नहीं खाते। वो बाइलू को अपना वार्म कॉफी देती है। बाइलू पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरा पीरियड चल रहा है? वो कहती है, मैं भी लड़की हूँ, पता चल जाता है। वो स्माइल करती है, या कहूँ कि ब्लश करती है। लिंसे ने फेक गर्लफ्रेंड बनकर बाइलू से उसका पीछा छुड़ाया, इस बात के लिए हानमो लिंसे को थैंक यू बोलता है। वो ब्लश करती है और तभी सामने से बाइलू आती है। हानमो देखकर डर जाता है, ये फिर से आ गई। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड लिंसे के लिए आई हूँ। उसे लेकर शॉपिंग करने जाती है। हानमो कंफ्यूज होता है कि ये दोनों फ्रेंड्स कब से बन गए। लिंसे एंड हानमो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, बट कन्फेस करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। देन एक दिन फाइनली लिंसे कन्फेस करने का डिसाइड करती है। एक अच्छा सा लव लेटर लिखती है, उसे देने जाती है तो गलती से किसी और के हाथ लग जाता है। कहता है, ओह तो तुम मुझे लाइक करती हो। लिंसे देखती है कि ये तो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट ली यांग है। उसे लेटर छीनने लगती है। हानमो लिंसे को गलत समझता है, गुस्सा होकर चला जाता है। लिंसे स्ट्रेस आउट हो जाती है कि हानमो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उसे अभी के अभी सब एक्सप्लेन करना होगा। पीछे से ली यांग उस पर ली यांग की क्यूट लिटिल वाइफ का नोट स्टिक कर देता है। देन पूछता है, हाय लिटिल वाइफी, क्या कर रही हो? वो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ। ली यांग कहता है, तुमने लव कन्फेस किया और मैंने हाँ बोल दिया, तो तुम मेरी लिटिल वाइफ ही हुई ना। लिंसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो नहीं मानता, उसे टीज करके चला जाता है।
पीछे जाने लगती है तो टकराने से गिरने लगती है। हानमो से गिरने से बचा लेता है। वह ब्लश करती है। हानमो उसके पीछे स्टिक किया हुआ नोट देखता है जिसमें लिखा हुआ था ली यांग की क्यूट लिटिल वाइफ। ये देखकर वह फिर से गुस्सा हो जाता है। लिंसे को चिंता होने लगती है कि दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है और वो कुछ कर भी नहीं पा रही है। तभी बाईसाओ के स्कूल फीस कहीं मिल नहीं रही थी। वो सीधे आकर लिंसे को ब्लेम करने लगती है। कल तुम ही लास्ट गई थी, तुम्ही ने मेरे पैसे लिए हैं। सभी लिंसे को गलत शलत बोलने लगते हैं। हानमो सभी को चुप कराने के लिए उठता ही है कि ली यांग आकर कहता है कोई मेरी वाइफ को कुछ नहीं कहेगा, मैं पैसे दे दूंगा। सभी बोलने लगते हैं इसका बॉयफ्रेंड इतना रिच है फिर भी चोरी करती है। हानमो गुस्सा होकर चला जाता है। लिंसे अपसेट होती है, सोचती है इसे मेरी कोई चिंता ही नहीं है, इसे मेरी हेल्प करनी चाहिए थी बट ये चला गया। लिंसे नहीं चाहती थी कि कोई उस पर गलत इल्ज़ाम लगाए, कोई उसे चोर बोले, तो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए सीधे जाकर पैसे ढूंढने लगती है। ली यांग कहता है मैंने कहा ना मैं पे कर दूंगा, छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। वो कहती है तुम बात को समझ नहीं रहे हो, सभी मुझे चोर समझ रहे हैं, मुझे पैसे ढूंढने ही होंगे। तभी बाईसाओ आती है, उसे पैसे मिल गए थे। कहती है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। लिंसे कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे मिल गए इतना काफ़ी है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि हानमो के लिए लिंसे को इनोसेंट प्रूफ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो सीधे क्लास से निकलकर पैसे ढूंढने लगता है। बाईसाओ वो पैसे वॉशरूम में भूल गई थी। क्लीनर को वो पैसे मिले थे। हानमो उनसे पैसे लेकर बाईसाओ को देता है। उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। वो आकर लिंसे से माफ़ी मांगती है। प्रेजेंट में लिंसे को ली यांग के साथ इतना खुश देखकर हानमो को लगता है कि लिंसे भी ली यांग को लाइक करने लगी है। अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। बट यहाँ तो लिंसे ली यांग को बता देती है कि वो हानमो को लाइक करती है, ना कि उससे। इस बात से गुस्सा होकर ली यांग हानमो को बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करता है। जो हारेगा हमेशा के लिए लिंसे की लाइफ से चला जाएगा। हानमो कंफ्यूज होकर पूछता है बट तुम दोनों तो ऑलरेडी कपल हो ना, तो मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। ली यांग कहता है समझ ले कि मैं तुझे एक चांस दे रहा हूँ। वो इस चांस को गंवाना नहीं चाहता था। चैलेंज एक्सेप्ट करता है। मैच स्टार्ट होता है। सभी भागकर मैच देखने आने लगते हैं। लिंसे भी ऊपर से मैच देखने की कोशिश करती है। हानमो की नज़र उस पर पड़ती है। लिंसे गिर जाती है। हानमो मैच छोड़कर सीधे उसके पास आता है। उसे सिक रूम ले जाने लगता है। ली यांग आकर उसे रोकता है। तू हार गया है, उससे दूर रह, समझा। लिंसे को कुछ समझ नहीं आता कि दोनों क्या बात कर रहे हैं एंड हानमो उसे कुछ बताता भी नहीं। बट ली यांग समझ जाता है कि लिंसे के मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। लिंसे कभी भी उसे नहीं अपनाएगी, सो गिव अप कर देता है। अब्रॉड शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अभी भी दोनों एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर पाते। लिंसे की बेस्ट फ्रेंड कहती है तू अभी हानमो को लाइक नहीं करती ना, तो क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। लिंसे कुछ नहीं कहती। हानमो के पैर पर चोट लग जाती है। लिंसे भागकर जाने लगती है। शाओशी कहती है प्लीज मुझे जाने दे। वो कुछ नहीं कह पाती। अपने आंखों के सामने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने लव हानमो के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है। नेक्स्ट डे पीरियड की वजह से उसका स्टमक पेन हो रहा था। हानमो उसके लिए वार्म कॉफी लाता है। शाओशी जल्दी से ले लेती है। कहती है तुम्हें कैसे पता कि मेरा पीरियड चल रहा है। यार हानमो तुम कितने लविंग और केयरिंग हो। लिंसे अपसेट होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हानमो शाओशी को घर ड्रॉप करता है। लिंसे वही थी। ये सब देखकर फिर से हर्ट होती है। देन देखती है कि हानमो के जाने के बाद शाओशी किसी और के साथ मूवी देखने जा रही है। दोनों को ज्यादा ही क्लोज लग रहे थे। लिंसे उसके वापस आने का वेट करती है। बस आते ही लिंसे पूछती है तू तो हानमो को लाइक करती है ना, तो वो बंदा कौन है। वो कहती है तुझे इससे क्या, वो मेरा फ्रेंड है। तभी उसे हानमो का मैसेज आता है। उसे बाहर बुलाता है। शाओशी एक्साइटेड होकर कहती है लगता है आज हानमो मुझे प्रपोज करेगा। वो बाहर आती है। लिंसे भी उसके पीछे आती है। हानमो उसे बुके देता है। देन प्रपोज करने ही वाला था कि लिंसे आकर उसे रोक देती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाओशी कहती है ये तू क्या कर रही है। वो कहती है तू हानमो को डिजर्व नहीं करती। शाओशी कहती है मैं डिजर्व नहीं करती, तू जेलस हो रही है। एक मिनट, तू जेलस हो ही क्यों रही है, तू तो हानमो को लाइक भी नहीं करती। लिंसे कहती है किसने कहा कि मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं उसे लाइक करती हूँ। हानमो शॉक्ड होकर उसे देखता है। वो चुप हो जाती है। शाओशी कहती है थैंक गॉड आज तूने बोल दिया, नहीं तो और कितने दिन एक्टिंग करना पड़ता। फ्लैशबैक में देखते हैं शाओशी को पता चलता है हानमो भी लिंसे को लाइक करता है। कहती है तुम उसे बताते क्यों नहीं। वो कहता है वो मुझे लाइक नहीं करती तो कैसे बताऊँ। शाओशी कहती है किसने कहा कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती, वो लाइक करती है बट कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। हानमो को यकीन नहीं होता। शाओशी कहती है आज से मैं जो भी कहूंगी तुम बस वही करना, देखना वो सामने से कन्फेस करेगी। हानमो ठीक ऐसा ही करता है एंड फाइनली आज शाओशी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। दोनों कपल बन जाते हैं।
कुछ दिन बाद एक बंदा हानमो के फैमिली के बारे में गलत शलत बोलता है, उसे मारता है। हानमो भी उसे मारने लगता है। वो स्टूडेंट कंप्लेन करता है। टीचर हानमो को उससे माफ़ी मांगने बोलती है। हानमो एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता है बट टीचर नहीं सुनती। माफ़ी मांगने बोलती है या फिर पेरेंट्स को बुलाने बोलती है। वो चुपचाप माफ़ी मांग लेता है। बाहर स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं, जब हानमो छोटा बच्चा था उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था। उसके डैड को उसकी कोई चिंता नहीं है। ड्रिंक करके कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। बेचारा अपने पेरेंट्स को कहाँ से बुलाएगा। ये सुनकर लिंसे को उसके लिए बुरा लगता है। बाहर आकर उसे मेडिसिन लगाने लगती है। वही बुली बंदा आकर फिर से उसे बुली करने लगता है, बातें सुनाने लगता है, अपने चोट के लिए उसे पैसे मांगता है। लिंसे एंड हानमो दोनों को गुस्सा आता है। हानमो गुस्सा कंट्रोल करके पैसे देने ही जाता है, उतने में हमारी हीरोइन कहती है, क्या कहा, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे चाहिए, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाती हूँ। दोनों डर के भाग जाते हैं। वो हानमो से कहती है, आज के बाद अपने आप को कभी भी अकेले मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हानमो को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। एक दिन एक कस्टमर के शू पर सूप गिर जाता है। वो हानमो को क्लीन करने बोलता है। हानमो कुछ नहीं कहता। वो बंदा उसे पैसे दिखाकर कहता है, क्लीन करो और पैसे ले लो। वो करना तो नहीं चाहता था बट उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सो ना चाहते हुए भी क्लीन करने नीचे झुकता ही है कि लिंसे आकर उसे रोकती है। बंदे के पैसे उठाकर उसके मुंह पर मारती है। हानमो से कहती है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। उसे बाहर लाती है। हानमो कहता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। लिंसे कहती है, कुछ पैसों के लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तभी हानमो की मॉम उसे आवाज़ देती है। वो हानमो से पूछती है, पैसों का इंतज़ाम हुआ। एक्चुअली उनका बेटा मीन्स हानमो का स्टेप ब्रदर हॉस्पिटल में था। उसकी एक छोटी मोटी सी सर्जरी होने वाली थी। मॉम के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इतने सालों बाद उन्हें याद आया कि उनका एक बड़ा बेटा भी है जो कि बहुत ही मासूम है, उससे वो आराम से पैसे निकलवा सकती है। हानमो तो था ही सीधा साधा, मॉम की बातों में आ जाता है। दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है एंड सभी के सभी पैसे मॉम को दे देता है एंड बाकी के पैसे कुछ दिनों में देने की बात करता है। लिंसे ये सब देख रही थी। हानमो मॉम से कहता है, मॉम कल। मॉम उसे बीच में रोकते हुए कहती है, हाँ कल तुम्हारा भाई चिकन खाना चाहता है, मुझे अभी के अभी मार्केट जाना होगा। हानमो कहता है, बट मॉम कल तो। मॉम को किसी का कॉल आता है। मॉम उसे बाय बोलकर चली जाती है। हानमो मन में कहता है, कल मेरा बर्थडे है, काश आप मेरे साथ होते। हानमो तो नहीं समझ पाता बट लिंसे समझ जाती है कि मॉम उसे बस पैसों के लिए यूज कर रही है। उन्हें हानमो की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी अपने बर्थडे के दिन अकेले रहता है, स्टार्स को देखता रहता है। तभी लिंसे केक लेकर आती है। हानमो से कहती है, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। वो पीछे मुड़ता है। लिंसे उसे बर्थडे विश करती है, देन उसे विश मांगने बोलती है। हानमो भी उसे अपने साथ विश मांगने बोलता है। दोनों साथ में बोलते हैं, कोई हो या ना हो हम हमेशा साथ रहेंगे। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।